अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तुम लोग सारे खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। रमज़ान मुबारक। थैंक यू सो मच अपना फीडबैक देने के लिए मेरी हर वीडियो पे। आज की वीडियो जो हम प्रीव्यू करने लगे हैं ये किसी ने भेजी है एंड थोड़ी सी मैंने सुनी थी, मुझे थोड़ी सी फिल्मी लगी है, लेकिन इसको पूरी सुनते हैं और देखते हैं एंड में कि क्या कहानी निकलती है क्या नहीं। बेसिकली हम लोग एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग का जो घर था गांव में, वहाँ पे सीन ये था कि वहाँ पे एक कमरा था। अब मेरी जो दादू है ना, उनको जिन्नात जो हैं ये नज़र आते हैं, वो देख सकती हैं। और वो इस तरह से देख सकती हैं कि उनके जो वालिद थे ना, उनके पास ये इल्म था। उनके पास जो जिन्नात थे वो कील में थे। ये कील में इनकी कोई टर्म होती है जिसका मतलब ये होता है कि उनके पास जिन्नात लाइक उनकी शागिर्दी में थे। और वो ये सीन था कि जो मेरी दादू के अब्बू थे, उनको उनकी औलाद कुछ भी कर रही होती थी ना, तो उनको पता चल जाता था। तो जिन्नात थे जो उनको आकर बता देते थे कि इस टाइम आपका जो बेटा है वो ये कर रहा है। लाइक एक दफ़ा दादू बताती हैं कि उनके जो भाई थे वो कोई ट्रैक्टर वगैरह सही करने जा रहे थे, तो उनके अब्बू को तो उनके अब्बू ने उनकी अम्मी को बुलाया और बुला के बोला कि तुम्हारा बेटा किधर है। तो उन्होंने कहा कि इधर ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो ट्रैक्टर सेल करने के लिए जा रहा है और आगे से जगह कोई बंद है, तो वो फिर किसी दूसरी जगह से ना ऊपर से लेके जा रहा है ट्रैक्टर को और वो बेच देगा। तो जब वो घर आए तो उन्होंने उनको पूछा कि तुमने मतलब ऐसा किया है, तो जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि आपको कैसे पता चला। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अब्बा को जो है ना, वो उन्होंने मुझे बुलाकर इस तरह से बात किया। तो ये तो एक वाक़या है। इस तरह बहुत होता था, लाइक कुछ भी बच्चे कर रहे होते थे तो उनके वालिद को पता चल जाता था। तो इसी तरह जो मेरे जो दादू के अब्बू हैं, उन्होंने मरने से पहले, जब उनका इंतकाल हो रहा था उससे पहले, उन्होंने कुछ लाइक दादू को ये आगे ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये सीन है कि दादू को जिन्नात नज़र आते हैं। तो उस घर में हमारा एक रूम था और मेरी दादू के मुताबिक उस रूम में मसला था। तो अक्सर क्या होना कि हम लोगों ने जब उस घर में होना ना, तो हमारी चीज़ें जो है वो गायब हो जानी। चीज़ें उधर रखी होनी, चाबियाँ उधर रखी होनी, चाबियाँ नहीं मिलनी, पता नहीं चलना कहाँ गई हैं। छुरी उठा लेनी उन्होंने और फिर दादू ने उस रूम में जाना, जाके उनसे बात करनी, उनको बोलना कि इतना तंग मत किया करो, चीज़ें वापस कर दो हमारी, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब हम लोगों ने आकर देखा तो वो चीज़ वहीं पे पड़ी हुई। लाइक हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ नहीं मिल रही, लेकिन थोड़ी देर बाद आके देखना तो वो चीज़ वहीं पे पड़ी हुई। तो दादू ने अक्सर बताना, रात को हम लोगों ने सोए होना कि वो मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे सामने शक्लें बना बना कर आ रहे हैं जिन्नात जो हैं। तो एक बार दादू ने बोला कि मुझे पता नहीं यहाँ पे चुटकियाँ काट रहे हैं। तो इस तरह दादू का ना मतलब होता था इन लोगों के साथ इंट्रैक्शन वगैरह। तो अब उस घर में ना बेसिकली मेरी दादू रहती थी, मेरे फादर रहते थे और मेरे चाचू रहते थे। ये हम दो फैमिलीज थी जो हम वहाँ पे रहती थी, और एक मेरे चाचू जो है वो सऊदीया होते थे। मेरे जो चाचू थे ना, सबसे छोटे वाले, हमने उनकी शादी की, जो हमारे साथ उस घर में थे, हमने उनकी शादी की। तो उनकी जो बेगम थी ना, वो जब आई तो अच्छा एक और चीज़ कि वो जो रूम था ना, एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे जो चाचू सऊदीया होते हैं वो वहाँ पर सोए उस रूम में, और उनको ऐसे लगा कि कोई बहुत ही कोई वज़नी चीज़ ना आके उनके सीने पे बैठ गई। वो एकदम बाहर भागे, चीखें मारते मारते बाहर आए। तो उन्होंने आकर बोला कि मुझे तो पता नहीं, एकदम ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई ना वो बैल चढ़ गया। दादू ने बोला कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि मत सो वहाँ पे। और अक्सर ऐसे होना कि मेरी जो फुफ्फो थी ना, उन्होंने अब वो रूम हमने लॉक कर दिया था। उस रूम में सिर्फ हमारा अनाज पड़ा होता था, हमारी गंदम पड़ी होती थी, हमारे चावल पड़े होते थे। तो अक्सर मेरी फुफ्फो ने जब उस रूम का दरवाज़ा खोला तो उनको ना वहाँ पर ना दिए नज़र आने, मतलब दिए की हल्की हल्की रोशनी नज़र आनी, जैसे उसकी वो ऊपर लौ जल रही होती है। जैसे ही उन्होंने करीब जाना, वहाँ पर कुछ भी ना होना। तो क्या हुआ एक दफ़ा कि खैर वो चाचू की हमने शादी की, उनकी बेगम आ गई। तो ये हुआ कि हमारे उस घर में ना मतलब वो दादू की और मेरी जो नई चची थी, उनकी आपस में काफ़ी बहस वगैरह रहनी, लाइक काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहना। और उस घर में वैसे भी हमारा काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहा है उस घर में। वो घर जो था ना, वो 3 कोनों वाला घर था। उस घर का चौथा कोना नहीं था, या एक वो कोना मकान था। और मैंने अभी रिसेंट कुछ देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो 3 कोनों वाला मकान होता है ये मनहूस होता है, ये अच्छा नहीं होता। तो खैर वो जब मेरी चची आई वहाँ पर, तो काफ़ी घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह रहने लगना, और काफ़ी लाइक उन्होंने दादू को काफ़ी बहस वगैरह रहनी, और बहुत घर का माहौल ख़राब हो गया। तो मेरे जो सऊदीया वाले चाचू थे ना, उन्होंने मेरी दादू को बोला कि आप और मेरे जो वालिद हैं, आप लोग ऐसा करें, ये घर इनको दे दें और आप लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। हमारे गाँव में 3 घर हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये घर इनको दे दें और आप, वो घर खाली पड़ा हुआ है, आप जाकर वहाँ पर शिफ्ट हो गए।
तो दादा ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, वो घर हमने उनको दे दिया। खैर हम लोगों ने सारी पैकिंग वगैरह की और वहाँ से निकल के हम लोग दूसरे घर जो है ना वो जाने की तैयारियां करने लगे। जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे ना तो मेरी दादों ने क्या किया कि सहन में खड़े होकर बहुत ऊंची आवाज़ से उन्होंने बोला कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो तुम लोगों का भी यहाँ रहने का कोई काम नहीं है, तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। अब मेरी दादों के मुताबिक अब सब जिन वहाँ से चले गए मेरी दादों के कहने पे, लेकिन एक बहुत ही कोई मोटा सा जिन था वो उधर खड़ा हो गया और उसने कहा कि ना मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैं तो यहीं पर रहूँगा। दादों ने कहा कि मैं जब यहाँ पे मैं ही नहीं हूँ तो तुम लोगों ने क्या करना है यहाँ रह के, चले जाओ यहाँ से। तो उसने कहा कि नहीं, इन लोगों ने आपके साथ काफ़ी गलत किया है और मैं आपका बदला लूँगा और मैं यहीं पे रहूँगा। तो दादों ने बोला चलो ठीक है, दादो निकल आई वहाँ से। उसके बाद क्या हुआ कि 1-1.5 महीने बाद हमें पता चला कि क्या हुआ है कि मेरी चची जो थी ना वो बाहर सहन में बैठ के बर्तन वगैरह धो रही थी, और क्या हुआ बर्तन धोते धोते वो अंदर कमरे में नहीं है और पीछे से क्या हुआ है पूरा का पूरा जो मकान है ना वो नीचे गिर गया। पूरी की पूरी जो मकान की छत है ना वो एकदम से नीचे ज़मीन पे गिर गई और चची मेरी बच गई। खैर तो इस तरह से हुआ। और फिर वो जो जिन था उसने आकर दादों को बताया कि मैंने आपका बदला ले लिया, उन्होंने आपको बहुत तंग किया था और मैं उनका नुकसान कर रहा है। तो ये एक स्टोरी थी, मुझे लगा डिस्कस करनी चाहिए आपके साथ। ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। देखो सुना है कि हाँ ऐसा कुछ सीन होता है, तंग करते हैं, घर तोड़ना, मतलब वो खुद भी तो उस घर में रह रहा था तो घर क्यों तोड़ेंगे। खैर मैं कोई नहीं होता जज करने वाला, आप लोग बताएं भाई आप लोग क्या समझते हैं, ये स्टोरी मेडअप स्टोरी है या रियल है। मुझे रियल नहीं लग रही है, अब आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, आप बताएं आप क्या कहते हैं इस बारे में। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ हो ऐसा या इससे वर्स अल्लाह ना करे तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर सामने आ रहा होगा, उस पर अपनी वीडियो हमें लाजमी भेजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।